को याद आया है करदम जी को। आहा, करदम जी को याद आया है, अरे मैं तो इस माया की जाल में फंसने वाला नहीं था, पर मेरे आराध्य परमात्मा ने कहा करदम तुम्हारे पास मनु जी महाराज आएंगे और आज उनकी प्रिय पुत्री देवहूति से तुम विवाह करना। 9 पुत्रियों का जन्म होगा, ऋषियों को दे देना। और आंगन में करदम भगवान कि आज खुशियां आने वाली है और आज आकाश में पितामह ब्रह्मा जी महाराज आकर के करदम जी से कहने लगे, हे पुत्र तुमने सृष्टि की वृद्धि कर करके मेरे वचन का पालन किया है, मुझे तुमने संतुष्ट किया है। पुत्र का यही कर्तव्य होता है और जो तुम्हारे पुत्र बन करके आने वाले हैं, कहा वो स्वयं विधाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज देवती मैया के उदर में आज स्वयं नारायण भगवान आ रहे हैं। तस्या बहुतीर्थे काले भगवान मधुसूदन कादमा वीर्यमा पन्नो जग्गे आर्यवतारुणे। बहुत काल बीतने पर साक्षात भगवान मधुसूदन देवहूति मैया के गर्भ में आए हैं। बोलिए देवहूति मैया की जय। आज जैसे लकड़ी में अग्नि प्रकट होती है और प्रकट हुए उस समय गंधर्व गीत गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी, सभी दिशाओं में हर्ष छा गया है। आकाश में पितामह ब्रह्मा जी महाराज आकर के आज करे करदम तुम्हारे आंगन में सरकार पधारने वाले हो। आपने पुत्र कर्म मूल वासनाओं का नाश करने के लिए सिद्धों के प्रमुख होकर के तुम्हारी कीर्तन को बढ़ाएंगे और कपिल नाम से संसार में विख्यात होंगे। बोल श्री कपिल देव भगवान की जय। आज देवहूति मैया के गर्भ में कपिल भगवान आए हैं और इधर बेटियों का विवाह संस्कार बड़े भाव से करदम जी महाराज ने किया है और स्वयं नारायण भगवान आए हैं। 9 बेटियां 9 ऋषियों को देते हैं और आगे करदम जी अपनी पुत्रियों को ऋषियों को देकर के कपिल भगवान की प्रदक्षिणा कर करके तपस्या करने चले गए हैं। मां देवहूति ने कपिल भगवान की विनती कर करके देवहूति मैया ने कहा, हे प्रभु आपने जो इस देह में मेरा अर्थात मेरा आग्रह लगा दिया, मेरे इस संदेह को दूर कर दिया है। कपिल भगवान बोले, हे माता यह मन ही आत्मा जीवों के बंधन और मोक्ष का कारण है। जब मन ईश्वर से लग जाता है तो मुक्तिदाता हो जाता है। जब मन सांसारिक
विषयों में रम जाता है तो बंधन का कारण हो जाता है। जब तक मन जीतो नहीं तेरी सभा जीत नहीं हो। जो मन जीते आपनो तो दुनिया बसी में हो। माता स्थिर चित्त लोगों की इंद्रियाओं को जो स्वाभाविक निष्काम वृत्ति है वह भक्ति है। हे माता, जब प्राणी माता पिता सुहृद गुरु और शुभ चिंतका मुझे मानता है तब उसका मोह भंग नहीं होता और मेरा काल चक्र उसको स्पर्श करता है। जो इस तरह अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। परंतु हे माता, जो प्राणी भगवान में और भक्ति में विश्वास नहीं जमाता, सांसारिक वासनाओं जीव को विचलित करता रहता है, मनुष्य को ये परेशान करता है। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से गीता में कहते थे और गीता में अर्जुन जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण जी समझाया करते थे। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मन को बस में करना, वायु को बस में करना ये समान दुष्कर है। हे माता, इस मन को मनुष्य भगवान में गुणगान गा करके लगा दे। क्योंकि अर्जुन जो मेरे नामों का गान करता था, मुझे अपने पास मान करके मेरे सामने नाचता है, मैं उस सत्य को कहता हूँ, मैं उसके द्वारा खरीद लिया जाता हूँ। जो मेरे नाम का स्मरण कर करके नाचता है, मैं उस भक्त को मानो, वह भक्त मुझे खरीद लेता है। गोस्वामी तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। धर्मानुरागी बंधु, तुलसी बाबा रामचरितमानस में बाबा ने कहा है, हे जी मम गुण गावत अरे कुल का शरीरा, मम गुण गावत पोल का शरीरा, मम गुण गावत पोल का शरीरा, मम गुण गावत पोल का शरीरा। गद गद गिरा मीरा, गद गद गिरा जय हो। काम आदि मददम भल जाके, काम आदि मददम भल जाके, हरि बोल। मददम भल जाके तात निरंतर वसमय ताके, तात निरंतर वसमय ताके, तात निरंतर वसमय ताके। जो मेरा भजन अनन्य भाव से करता है, मेरी दृष्टि भक्ति करते हैं, मेरे लिए कर्मों का स्वजन बांधवों का त्याग कर देता है, मेरे आश्रय होकर के और मेरे ही चित्त में लगाने वाले लोगों को अनेक प्रकार से प्रताड़ित नहीं करते। तो हे माता, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन सारे धर्म आसों को त्याग करके एक मेरा भजन किया करता था। और मैं आज उस अर्जुन का हो गया। हे माता, गीता में भी कहा गया है, गीता में
अर्जुन जी सदैव मेरा चिंतन किया करते थे, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम मेरे मित्र हो। देवती मैया बोले कि हे प्रभु, ऐसी सरल भक्ति कौन सी है जिसे मैं कर सकूं और संसार सागर से पार हो जाऊं। आज कपिल भगवान मां से बोल पड़ते हैं, हे माता, जो स्त्री पुरुष पुत्र पशु धन दौलत आदि वस्तुओं के सहारे को छोड़ करके एक मुझको ही अनन्य भाव से भजते हैं, का उसको मैं संसार सागर से पार कर देता हूं। मदादि तत्वों की उत्पत्ति तथा लक्षणा। कपिल भगवान ने कहा, हे माता, अब मैं तुमको तत्वों का लक्षण बता रहा हूं, तत्वों का लक्षण बता रहा हूं। जीव के मोक्ष प्रयोजन से जिस आत्मा दर्शन रूपी ज्ञान का है, अहंकार के नाशक उस ज्ञान को आपसे मैं कहता हूं। हे माता, जगत जिससे प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष के मोक्ष का कारण है। जीव माया में फंस करके अपने स्वरूप को भूल जाता है और प्रकृति के द्वारा किए गए कायों को मनुष्य मैं करता हुआ एक दिन बलि का बकरा बन करके इस संसार से चला जाता है। इसलिए ज्ञान की बात सुना सरल है, ज्ञान की बात कहना और सरल है, लेकिन ज्ञान की बात का पालन करना कठिन है। मां, ज्ञान की बात सुनना सरल है, ज्ञान की बात कहना भी सरल है, लेकिन ज्ञान की बात का पालन करना कठिन है। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए एक छोटी सी भजन कपिल भगवान ने ध्यान कराया है और कपिल भगवान माता को आज शिक्षा दे रहे हैं। जिनके मन में श्री भगवान और गुरु के प्रति परम श्रद्धा होती है, उनमें बौद्धिक ज्ञान का प्रकाश स्वतः हो जाता है। भक्त अपने भगवान को समर्पित कर देता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्ति योग का शिक्षा माँ को दिया और आज अनेक शिक्षा दे करके माता को जीव आदि के गर्भाश का वर्णन करते हैं, अनेकों शिक्षा देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए एक छोटी सी भजन, उसके बाद कल भगवान की कथा आगे। कल की कथा में पिता तुल्य आपने बड़ी अच्छी फरमाइश की थी कि मुझे है काम ईश्वर से जगत उठा दो। आज प्रयास करेंगे का अध्याय मुझे है काम
3 बेटियां हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। विदुर जी महाराज ने कहा 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद और छोटा बेटा है प्रियव्रत। देवहूति मैया का तो आप लोगों ने कथा सुना। का देवहूति आज मनु महाराज की सबसे बड़ी बेटी है आकृति। इस आकृति का विवाह रुचि प्रजापति से होता है और विवाह में शर्त रखा गया कि जो पुत्र होगा उसे हम ले लेंगे और शर्त के अनुसार मां आकृति के गर्भ से 2 जोड़ा पैदा होता है, एक पुत्र और दूसरी पुत्री। शर्त के अनुसार पुत्र को आज ले लेते हैं और पुत्री जो साक्षात लक्ष्मी की स्वरूपा मानी जाती थी दक्षिणा, प्रजापति रुचि के यहाँ रह गई और समय आने पर यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी बनती है। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। कालांतर में 12 पुत्रों को जन्म देती है। 12 पुत्र कौन कौन है मैया? तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडास्पति, एदमा, कवे, विभो, स्वह, सुदेव और रोचन। ये कालांतर में समय आने पर 12 पुत्र मैया को हुए हैं। और आगे आकृति के बाद देवहूति मैया का आप लोगों ने कथा सुना। देवहूति मैया के पास 9 बेटियां थी और एक बेटा कौन? कपिल भगवान। 9 बेटियों के विवाह का आज करदम जी महाराज अपनी कला नामक बेटी मरीचि जी ऋषि को दे देते हैं, जिनके कश्यप पूर्णमान 2 पुत्र हुए। एक देव कुल्या नाम की कन्या हुई जो विष्णु भगवान के चरण धोने के कारण आकाश गंगा हुई है। बोल गंगा मैया की। दूसरी अनुसुईया अत्रि ऋषि जी को दी, जिनसे आप लोग जानते हैं कि अत्रि जी ने तप किया है और तप के प्रभाव से तीनों देवताओं ने दर्शन दिया है और तीनों ने कहा हम देखने में 3 है पर काम सब लोग मिल करके करते एक है। और तीनों के अंशा अवतार इस आजमगढ़ की पावन धरा पर है। आप लोग जानते हैं ना, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा ऋषि, तीनों देवता भगवान ब्रह्मा और विष्णु इस धराधाम पर विराजमान है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तीसरी बेटी का नाम है श्रद्धा। इस श्रद्धा का विवाह अंगिरा जी के साथ होता है, जिनसे एक सिनी, कुहू, राका, अनुमति और 2 पुत्र हुए हैं। का कौन?
का एक उथत्य और दूसरा बृहस्पति का चौथा आविर्भू जो पुलस्त ऋषि को दी गई है, जिनसे अगस्त और विशेषश्रवा का जन्म होता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की विशेषश्रवाश्च महातपा। विशेषश्रवा जी महाराज महातपी थे। इनका 2 विवाह हुआ है, 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है ईविला और दूसरी पत्नी का नाम था केसनी। ईविला से कुबेर जी का जन्म हुआ है। बोले श्री कुबेर जी महाराज की। और केसनी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पुत्र के रूप में है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। 5वां गतिमान की सती पुलह ऋषि को दी गई, जिनसे एक कर्म श्रेष्ठ, 2 बलिहान, तीसरा सहर विष्णु, ये 3 पुत्र हुए थे। काक्षता क्रिया काकृत महाराज को दी गई, जिनसे 60,000 वालकिल नाम के ऋषि पैदा हुए। 7वां ऊर्जा अरुंधति, जिनको कहा जाता है, वशिष्ठ जी को दी गई, जिनसे एक चित्रकेतु, दूसरा सुरोचित, 3 विरज, 4 मित्र, 5वां उद्वण, 6वां वसुध्वान, 7वां धुमान, ये 7 पुत्र पैदा हुए। 8वां बेटी का नाम है चिति, जो अथर्ववा ऋषि को दी गई, जिनसे एक घृतवृत्त, दूसरा दृधाश, जिनको दधीची कहा जाता था। क्या? दधीची ऋषि का दधीची, और तीसरे अश्वशिरा, ये 3 पुत्र हुए। 9वां बेटी का नाम है ख्याति, जो भृगु ऋषि को दी गई, जिनसे एक धाता, दूसरा विधाता नाम के 2 पुत्र हुए और भगवान में तत्पर रहने वाले लक्ष्मी को पैदा किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरु ने अपनी बेटी अयाति का विवाह धाता के साथ किया, निमित्त का विवाह विधाता के साथ किया, जिनसे क्रमशः मृकंड तथा प्राण नाम के 2 पुत्र हुए। मृकंड के मार्कंडे ऋषि हुए। बोले श्री मार्कंडे महादेव की जय। मार्कंडे हुए तथा प्राण के वेद शिरोमणि हुए। भृगु के पुत्र कवि हुए, कवि के पुत्र शुक्राचार्य हुए। ये विदुर इन्हीं मुनियों की संतान से सारा विश्व भरा पड़ा है। जो इन ऋषियों के संतान उत्पत्ति के वर्णन को सुनता है और जो सुनाता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अब मनु जी महाराज की तीसरी बेटी है, जिनका नाम है प्रसूति। क्या नाम है? प्रसूति। प्रसूति दक्ष प्रजापति को दी, जिनसे 16 कन्याएं पैदा हुई। 13 धर्म को दे दी गई। 14वां आज पैदा हुई तो अग्नि देवता को। 15वां पितरों को दे दी गई और 16वां बेटी जो एक बची है, जिसका नाम है सती। सती किनको दी गई? भगवान शिव जी को दी जाती है। विदुर जी बोले हे मैत्रेय, शंकर भगवान तो महादानी है, ईश्वर है। कहा हमने सुना है कि ससुर दामाद में मनोमलिनता हो गया। कहा हाँ, तुमने सत्य सुना है, ससुर दामाद में मनोमलिनता हो गया। श्रूयताम ब्रह्मऋषय में सहदेवा सहाग्नय
साधूनां मृव्रतो वृत्यं नाज्ञानाग्नि चमत् सरात्। कहा जिस प्रकार किसी नीच दृष्टि के वेद पढ़ना भी व्यर्थ है, उसी प्रकार मैंने सरकार क्रियाओं से रहित अभिमानी और अपवित्र अपनी कन्या को दे रहा हूं। कहा आज कन्या को दी। मनोमलिनता क्यों हुआ? क्योंकि प्रजापतियों का चुनाव हुआ और दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया गया। और एक दिन सभा बटुरा, जिस सभा में प्रजापतियों का सम्मान के लिए बुलाया गया, सारे देवता सब लोग वहां उपस्थित है। उसी में भगवान शिव जी और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी थे। प्रजापति दक्ष आया है और प्रजापति दक्ष जब आया धर्मानुरागी बंधु, तो सारे लोग अपने स्थान पर खड़े हो गए, पर भगवान शिव जी और पितामह ब्रह्मा और भगवान विष्णु अपने स्थान पर खड़े नहीं हुए। आज बहुत कुछ भला बुरा राजा दक्ष कहने लगा है, और जब भगवान भोलेनाथ को भला बुरा कहने लगा, यह भी कह डाला दक्ष का स्वभाव अज्ञानी पशु के समान है, अज्ञानी मैं कर रहा हूं, शीघ्र इसका सिर बकरे का ही हो जाए। शंकर के गणों से जब भिड़ा तो शंकर के गणों ने नंदी भृंगी ने भी श्राप दे दिया, दक्ष ने श्राप दिया। देखिए हमारे रत्नेश भैया जी, जोरदार ताली बजनी चाहिए। काल बुलाए गल है ना, काल आए रोज यहाँ से भरुकवान ससुराल हो। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए, भगवान शिव जी तो बहुत कुछ भला बुरा कहने लगा। का इस सभ्य समाज में असभ्य व्यक्ति का क्या कारण था? लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। इस सभ्य समाज में असभ्य व्यक्ति कौन है? का इधर उधर नजर घुमा करके क्यों देख रहे हो? क्या पाखंडी शिव तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? का वही है। अब तो भृंगी बाबा बोल पड़े, हमारे राजा जी को क्यों बोले, हमारे स्वामी को तुम इस प्रकार से पाखंडी क्यों बोले? का तुझे पद क्या मिल गया? तुझे अहंकार हो गया है। आज तू प्रजापति बनने के लायक नहीं है, और प्रजापति बनकर के आज तूने गलत कर दिया है। तेरे अंदर अभिमान हो गया है, और प्राणी का अभिमान ही उसे नीचा दिखाता है। गोस्वामी बाबा कहते हैं, आज राजा दक्ष के अंदर अभिमान हो गया है, और जब दक्ष के अंदर अभिमान हो गया है तो गोस्वामी जी ने कहा वही नहीं भैया, जिसको पद मिल जाता है उसको अहंकार हो जाता है। नहीं को अस जनमा जगमाही प्रभुता पाई जाही मद नहीं को अस जन्मा जगमाही का प्रभुता पाई जाई मद नाही। का जिनको अहंकार न हो जाए, दक्ष को घमंड हो गया, उसे प्रेरित होकर के दक्ष ने शिव जी से द्वेष ठान लिया, और ससुर दामाद में मनोमलिनता बढ़ गया है। दोनों में आज श्राप होने लगा है, एक दूसरे में
श्राप होने लगा। राजा दक्ष ने कहा और शिव के सारे गढ़ पाखंडी हो जाए। इतने में सारे गढ़ खड़े हो गए और उन सबों ने कहा दक्ष कि इस प्रकार वचनों को सुन करके आज नंदी बाबा खड़े हुए कहे दक्ष तुझे प्रजापति का ये उपाधि क्या मिल गया? तेरे अंदर अहंकार हो गया है, जब से आया है बकरे की तरह ब्याह 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 करता है। जा हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तू बकरा हो जा, बकरा हो जा। श्राप सभा होने लगा है। भृगु बाबा आदि सब लोगों ने जब इस पर कहा है ये बड़े जब बीच में बोले तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि शिव के सारे गढ़ पाखंडी हो जाए। और क्या था, सारे गढ़ खड़े हो गए और आदेश में आकर के सारे गढ़ों ने कहा सरकार आपने बड़ा गलत कर दिया है, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि आपके जैसा चाटुकारिता करने वाला ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। आपके जैसा चाटुकारिता करने वाला ब्राह्मण भिखमंगा हो जाए। जो राजा की चाटुकारिता कर रहा है, अपने पुरोहित की चाटुकारिता कर रहा है, अपने यजमान की चाटुकारिता कर रहा है, तो आप जैसा पुरोहित चाटुकारिता करने वाला यजमान का भिखमंगा हो जाए। श्राप दे दिया। परंतु देश मानने के कारण कैलाश पर नियंत्रण नहीं भेजा। अब देश का कारण क्या है? राजा दक्ष एक यज्ञ ठाना है और यज्ञ में भगवान शिव जी अपने गणों के साथ चले गए। सभा स्थगित हो गया और देश में आज राजा दक्ष ने एक यज्ञ ठाना है। यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया भैया, पर आज कैलाश पर निमंत्रण नहीं भेजवाया। मां को पता लगा है, देख रही है विमान जा रहे हैं आकाश मार्ग से। मैया ने पूछा भोले बाबा से एक बात बताओ, ये सुबेरे से देख रहे बड़ी जहाज जा रही है, कहाँ जा रही है? भोले बाबा ने कहा भैया हम तो नहीं जानते हैं। बार बार भैया ने जब पूछा तो भगवान भोले बाबा ने कहा तुम्हारे पिता के घर जा रही है। माने कहा पिता के घर? कहा तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ ठाना है, उस यज्ञ में हमको निमंत्रण नहीं दिया है। बोले जय जय श्री राधे। पिता भवन उत्सव परमा जो प्रभु आयसो होई, तब मैं जाहु कृपा यतना सादर देखन सो। यदि आपका आदेश हो जाए तो हम अपने पिता के घर यज्ञ देखने के लिए जाएं। भोले बाबा ने कहा देखो आज निमंत्रण नहीं आया है तो पंडित जी के घरे हम कैसे कहे कि जाकर के भोजन उठाओ ना। आज कैलाश निमंत्रण नहीं भेजा है। और गोस्वामी बाबा कहते हैं जी दक्षा सकल निज सुता बुलाई, दक्षा सकल निज सुता बुलाई, दक्षा सकल निज सुता बुलाई। हमारे बायर तुम भी सराई,
स्नेह तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। हे सती, वहां तुम्हारा अपमान होगा, उसमें तुमको महान कष्ट होगा। सती, राजा दक्ष ने सबको बुलाया है, लेकिन हमारे बैर से हमने तुमसे छिपाया। कहा हमारे बैर से आज तुमको उस यज्ञ में नहीं बुलाया। यदि बिना बुलाई जाओगी ना तो स्नेह चला जाएगा, आदर चला जाएगा, सत्कार चला जाएगा, तुम्हारे मान सम्मान में ठेस होगा, पहुंचेगा, और इसको तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा जाना उचित नहीं है सती। हे सती, मनुष्य शत्रुओं के बाणों से वैसे दुखी नहीं होता जैसे कि किसी व्यक्ति के कटु वचनों से। कोई कहता है ना, हे बाबू गोली मार दा, लेकिन बोली ना बोला। राजा के वचन तुम्हारे हृदय को बार बार खेद पहुंचाएंगे। मर्म की पीड़ होकर के दुखी चित्त से दिन रात संताप्त करती रह जाओगी। इसलिए हे देवी, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। नाहि भवति अनभाव्यतम भवति च भाव्य विनायपि यत्नने, करतल गतिमापि नश्यति, यस्य हि भवितव्यता नास्ति। सती ने सोचा नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, अकाम बिगारो आपनो जग में होत हसाय, जग में होत हसाय, चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन हीन भावे, कही गिरिधर कबीराय दुख कछु करत न कारे, खटकत है जिह माही कियो जो बिना विचारे। सती जी शिव जी से प्रार्थना करने लगी है कि पिता के घर में उत्सव है, हमें जाने दीजिए। भगवान शिव जी सोचने लगे हैं। सती जी के बार बार कहने पर शिव जी महाराज ने आदेश कर दिया है, सती जाओ, अब तो हमारे इष्ट रघुनाथ जी ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। कहीं देखा शिव बार, देख रहे हैं बहु रही न दक्ष कुमारी। आज शिव जी के बार बार कहने पर भी जब सती नहीं माने तो 4 गण के साथ भगवान भोले बाबा ने भेज दिया। सती पिता के घर पहुंची है। ध्यान दीजिएगा धर्मानुरागी बंधु, उस पिता के घर में उत्सव है। जैसे आज हमारे पिता तुल्य पांडे जी के यहाँ ये यज्ञ हो रहा है,
समझो कि वह बेटी नहीं आई है जिसको पिता ने नहीं पूछा है। सारी बेटियां आई हैं, पर बेटी के देश के भाव, उसके पति के देश के कारण अपनी बेटी को पिता नहीं पूछ रहा है, और बेटी बिना बुलाई पिता के घर जा रही है। और पिता देखा कि मेरी बेटी सड़क के पास उतरी है, गाड़ी से आ रही है, और देख करके पिता अनदेखा कर करके आज उस रास्ता को बदल करके दूसरे रास्ते पर चला जा रहा है। आज गोस्वामी बाबा कहते हैं, अरे दक्षा न कछुकू छीकू सलाता, रचन छीकू सलाता, रचन छीकू सलाता, सती बिलोकी चरे सब गाता, सती बिलोकी सब गाता, सती बिलोकी सब गाता। सागर भला ही मिले एक माता, सागर भला ही मिले एक माता, सागर भला ही मिले एक माता, भगिनी मिले बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिले बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिले बहुत मुस्कुराता। तब चित चढ़ी जो शंकर कहो, और सती देख ली है पिता का कर्तव्य। माँ बड़े प्रेम से सती जी से मिलती है, बहनें मुस्कुरा करके मिलती है। बहनों ने पूछा, आज जीजा जी नहीं आए हैं का? और सती जी कौन सा मुख लेकर के कहे, हाँ? बहन मुस्कुरा करके पूछी, क्या रे दीदी, आप जीजा ना आई लड़का? अपने बात में अब तो क्या बात है, जिसके आगे भेजी जिसके पीछे भेजी वही हमारे हैं जीजा जी। जी बड़ा अब क्यों वही दमाद पर जीजा जी नहीं आए हैं। आप बहने बड़े भाव से पूछती हैं, और आज धर्म की बात इस रामचरितमानस में बताया जाता है, इस भागवत में बताया जाता है कि हरि हरि निंदा सुन ही जो काना, अहो ही पाप गौघात समाना। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनहु जहां तह असी मर्यादा। काटहु तासु जी भी जो बसाई, श्रवण मोदी नत चलहु पराई। अगर साहस है तो धर्म की अवहेलना करने वाले का सिर काट करके अलग कर दो। अगर तुम्हारे अंदर साहस नहीं है धर्मानुरागी बंधुओं, तो उस स्थान को त्याग दो। यदि आपके धर्म के ऊपर किसी प्रकार का कोई अवहेलना कर रहा है, अगर हृदय में ताकत है तो अवहेलना करने वाले का सर कलम कर दो। ये शास्त्र कहता है कि सठे साठन समाचरे, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। और नहीं तो श्रवण मोदी न चलहु पराई, अर्थात आंख बंद कर करके चले जाना चाहिए।
आज सती मैया पहुंची है और जब सती जी जब चली ना, सती मैया चली और जा करके यज्ञशाला में मैया पहुंची है। यज्ञशाला में मैया पहुंची, सती जाई देखी तब जागा, अकतहू न दीख शंभो कर भागा। शिव जी का पति का कई भाग सती जी ने नहीं पाया और सती जी के मन में विराग हो गया। सती जी बोल पड़ती है, किनसे? सभासदों से बोल पड़ती है। अरे यद्यपि जगदार ऋण दुख नाना, यद्यपि सबके कठिना जाति अवमाना, सबके कठिना जाति अवमाना, सबके कठिना जाति अवमाना। सुनहु सभा सद सकल मुनिंदा, सुनहु सभा पछताव पिताहू। आज जो फल मिलने वाला है पिता को, अपने विधवे में उसने बेटी को तो जन्म दिया, ब्याह दिया, पर बेटी का आज अपमान किया है। इस अपमान का फल आज पिता को मिलने जा रहा है। सती मैया बोल पड़ती है और बोल करके सती मैया ने किया क्या है? धर्मानुरागी किसान में कोड़े में मैया पहुंची है और सती मैया किसान कोड़ में पहुंची, अपने पति भगवान शिव जी का ध्यान लगाती है। प्राण अपान सब कर करके नाभि चक्र से प्राण को उठा करके अनाहत भगवान विष्णु के चक्र से आज्ञा चक्र में ले गई। दक्ष के कारण मैया शरीर त्यागने की इच्छा से उत्पन्न वायु अग्नि धारण कर करके, और उसी समय गोस्वामी तुलसी बाबा बोल देते हैं, असिका ही जो गयगिनी तनुजारा, असिका ही जो गयगिनी तनुजारा, असिका ही जो गयगिनी तनुजारा, भय भूसकल भक्त आहाकारा, भय भूसकल भक्त आहाकारा, भय भूसकल भक्त आहाकारा, भय भूसकल भक्त आहाकारा, भय भूसकल भक्त आहाकारा। असिक ही जोग अग्नि तनुजारा, अभयहु सकल
गई है, तरह तरह की आंखों की चकाचौंध करती हुई अनाहित हो गई है और सती का शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा है और आज धराशायी होकर के यज्ञ के मंडप में हाहाकार होने लगा। सारे देवता राजा दक्ष की निंदा करने लगे हैं और शिव जी के गढ़ जो है आज भी ध्वंस करने लगे हैं। तब भृगु जी ने विघ्नों को नाश करने वाले ऋचा को कुंड में हवन किया है। उस ऋषि के हजारों देवता यज्ञ कुंड में स्वाहाकार हो गए हैं और आज यज्ञ कुंड में हजारों देवता प्रकट हुए और उन्होंने यज्ञ कुंड की अधजली लकड़ियों से भगवान शिव के सारे गणों पर प्रहार करने लगे। अब यह समाचार नारद बाबा जैसे परमहंस समाचार जब मिला है शिव जी को नारद जी के द्वारा, तो आज वीरभद्र को भेजते हैं कि यज्ञ विध्वंस जाहि तिन्ह कीन्हा असकल सुरना विधिवत फल दीना। आज एक बाल निकाले हैं वीरभद्र ने, आए भयंकर तूफान आया है, सारे लोग डर गए हैं और आज अतुल बल मिला है और उस बल पर जो है आज वीरभद्र ने सबको मारा है। भृगु बाबा का दाढ़ी उखाड़ ली, पूछा को एक घूसा मारे खींच करके एक मुक्का, दांत 32 बाहर निकल गया। आज भी जो लोग गया जी जाते हैं तो सतुआ का एगो पिंडदान दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? सत्तू घोर करके हाँ वो पूसा बाबा को पिलाया जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। एक भग नामक के है, उनकी आंखें निकाल ली और दक्ष के मस्तक को काट करके यज्ञ कुंड में हवन कर दिया। इसके बाद श्री ब्रह्मा जी और भगवान नारायण जी पहले से ही राजा दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। भिन्न शरीर रूप वाले शंकर भगवान के पास जब सारे देवता गए, लोगों ने कहा जब विष्णु और ब्रह्मा नहीं गए तो तुम सब कैसे चले गए? सभी प्रार्थना करने लगे हैं और प्रार्थना पर आज भगवान शिव जी को प्रसन्न करने लगते हैं और इधर सती मैया मरते मरते वरदान मांगती है। का सती मरत हरिसना बर मांगा, जनमा जनमा शिव पद अनुरागा। चाहे जिस योनि में मुझे जन्म लेना पड़े, मैं सती अपने उसी स्वामी के चरणों की दासी बनूं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे औढ़धारी भगवान शिव के शरण में सब गए और शिव बाबा की प्रार्थना करने लगे हैं। का जल के चढ़ाते जन्म लोक के उबार लेते, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। का चंदन के चढ़ाने से चक्रवर्ती कर देते हैं, अपनो जान कर लेते, और गाल के
बजाते निहाल करे देते हैं। रोम रोम हनुमंत बोले कि श्री राम जय राम करे देते हैं। बोले वीर हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी ने कहा जो एक बार राम जी का नाम लेता है सारा बाधा कट जाता है। और आज हनुमान जी महाराज का नाम ले लेने से सारा बाधा कट जाता है। आगे भगवान शिव जी को लोगों ने मनाया है और भगवान शिव जी को पुनः मैया पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के आंगन में मिली और भगवान शिव जी के साथ हमारे मैया का पानी ग्रहण संस्कार होता है। पानी ग्रहण संस्कार मैया का होता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए मैया का पानी ग्रहण संस्कार हुआ और वेद मंत्र मुनिवर उच्चारण। आज सारे लोग वेद मंत्र का उच्चारण होता है और इधर सखिया जो है मंगल गान करने लगती है। अरे सुहावन लागे हो, अरे सुहावन लागे हो, मैया मांगी में से ढोरवा 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 मांगी में से ढोरवा मैया के मांगी में से ढोरवा मांगी में से ढोरवा मैया के मांगी में से ढोरवा मांगी में से ढोरवा मैया के मांगी में से ढोरवा सुहावन लागे हो, मांगी में से ढोरवा सुहावन लागे हो, मैया मांगी में से ढोरवा सुहावन लागे हो, मैया मांगी में से श्री राधे। श्री राधे। बोले बोले भौजी आगली घुघटवा, बोले बोले भौजी आगली घुघटवा, बोले बोले भौजी आगली घुघटवा, पंचकत आली घेरले कंज मुखौटवा, पंचकत आली घेरले कंज मुखौटवा,
के सिंदूरवा नील कमल में लेके नील सिंदूरवा नील कमल में लेके नील सिंदूरवा शिव जी भरे मैया जी के मांगी में सिंदूरवा शिव जी भरे मैया जी के मांगी में सिंदूरवा शिव जी भरे मैया जी के मांगी में सिंदूरवा सरवा जैसे हो बरगवा जैसे हो चमके मांगी में सिंदूरवा जैसे हो चमके मांगी में सिंदूरवा जय हो श्री राधे हरि बोल जय हो और देवता देखते हैं देवता पुष्प बरसाना प्रारंभ कर देते हैं नभ और थाल में बाजला बजनवा नभ और थाल में बाजला बजनवा नभ और थाल में बाजला बजनवा सूर बरसावेले ऊपर से सुमनवा सूर बरसावेले ऊपर से सुमनवा सूर बरसावेले हो ऊपर से सुमनवा की नरिया नाचे हो की नरिया नाचे हो मस्त होली के मगन की नरिया जय हो जय हो श्री राधे हरि बोल दोनों हाथ से मीठी मीठी तालियां बोले शंकर बाबा की बोले पार्वती मैया की जय हो हरि बोल बोले शंकर पार्वती मैया की बड़ी सुंदर चरित्र भगवान का विवाह संस्कार हुआ बाबा शिव जी ने सबके ऊपर दया किया राजा दक्ष के यज्ञ में बाबा को बुलाया गया है दक्ष जी के यज्ञ को भी पूर्णाहुति दिया बकरे का शीर्ष लगा और आज भगवान भोलेनाथ जी महाराज जिनके थे उनके साथ पानी ग्रहण संस्कार किए आगे इच्छाक मनु जी महाराज के दो बेटे थे एक बेटे का क्या नाम है ध्रुव उत्तानपाद की दो विवाह हुआ है एक का नाम बड़ा सुंदर चरित्र है आज दो पत्नियां हैं सुरुचि और सुनीति दोनों के दो पुत्र हैं एक का सुंदर नीति है ज्ञान नीति है सुंदर है विचार सुंदर है भाव सुंदर है
दूसरे का हृदय पवित्र नहीं है, मैल भरा है। राजा अपने अंदर से नीति को निकाल करके, बुद्धि को निकाल करके बाहर फेंक दिए और सुरुचि जो मन को चलाने वाला है, जो अच्छा लगने वाला है, ध्यान दीजिएगा, उत्तान पाद कोई और नहीं, उत उधव पादव जस्य उत्तान पाद, उत उधव पादव जस्य उत्तान पाद। हम भी जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो हमारा पैर भी ऊपर की तरफ होता है और सर नीचे होता है। का आज हमारी भी दो पत्नियां हैं, एक हमारे मन को सुंदर लगने वाली भगवान की कथा चल रही है, चलो कम से कम ये अवसर मिलने वाला नहीं है, चक मुरलीधर चकिया में ये अवसर मिलने वाला नहीं है। पर एक को कहा अरे बारिश होती है, रिमझिम बारिश होती है, जाएगा जाए तो भीग जाएंगे। दूसरा कह रहा है चाहे बारिश पड़े, चाहे तूफान आ जाए, चाहे चक्रवात आ जाए, लेकिन हम जाने से नहीं हटेंगे, जाएंगे। दूसरा का चला आता है, एक कहता है भैया चलो बड़े स्वादिष्ट फल मिलते हैं, एक को कहता फल नहीं वो प्रसाद है, प्रसाद। यही विचार है। आज माता सुनीति का एक बेटा है जिसका नाम है ध्रुव, थोड़े में जान लीजिए। ध्रुव जी महाराज एक दिन पिता की गोद में बैठना चाहे और सुनीति मैया ने देख लिया और पिता के गोद से नीचे उतार दी। ए तू भले राजा का बेटा है तो क्या हुआ, पर मेरी कोख से तूने जन्म नहीं लिया है। उसने कहा मां क्यों, मैं पिता के गोद में नहीं बैठ सकता। मां ने कहा नहीं, माता ने जब गोद से दीनो मोह उतारे, तब ही क्यों न सभार हो, मोह करते यवहारे। जब तक हरि के दर्शन ना पाइयो, तब तक जग में मुंह न दिखाइयो। आज जब तक हरि का दर्शन नहीं पाएंगे, इस जगह में हम अपना मुख नहीं दिखाएंगे। यह प्रण बच्चा ने कर लिया है। माँ से पूछा, माँ ने कहा तुमको जो नीत हमें बताना चाहिए था वह सुनीति मैया ने तुमको बता दिया है, बड़ा बढ़िया सुरुचि मैया ने बताया है, तो बेटा भगवान को प्राप्त कर लो। ध्रुव जी महाराज चले भगवान को पाने के लिए। छोटा बालक जान करके नारद जी महाराज आ गए। नारद ने बालक की परीक्षा लिया। नारद जिनकी बात को भगवान भी रद्द नहीं करते, वही नारद जी महाराज है। क्यों? क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है कि बड़े भाग्य तब जानियो जब मिलने आवे संत, और संतन को मिलने करे सब कष्टन को अंत। जिस समय संत भगवान का मिलन होता है तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, उनका अंत समय आ जाता है, वो दूर चले जाते हैं। और आज नारद जैसा परम संत मिला है। ध्रुव जी को दृढ़ निश्चय देख करके नारद जी बोले, हे तात यमुना मैया की पावन तट पर मथुरा चले जाओ और वहां जाकर के यमुना मैया में स्नान करो और अपनी समाधि लगा लो। नारद बाबा के कथा अनुसार आज चल पड़े हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसी बाबा ने भी कहा है, अरे गुरु बीनु भावा निधि तरही न कोई, गुरु बीनु भावा निधि तरही न कोई। भजन
में मन लगा करके तपस्या करने लगे। पहले महीने में अन्न का त्याग कर देते हैं, केवल फलाहार। वह भी 3-3 दिन बाद कैत और बेर का फल खाने लगे हैं। दूसरा महीने में 6-6 दिन सूखे पत्ते खा करके बिताते हैं। तीसरा महीना में 9-9 दिन बाद केवल जल पी करके रहने लगे। चौथा महीना लगा है 12-12 दिन पर केवल वायु पी करके रहने लगे। पांचवा महीना भगवान का ध्यान रख करके श्वास को जीत लिया और एक पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के प्राणायाम चढ़ाया है। और चारों ओर डरावना धमकावना होने लगा। अब जो है उसी समय भगवान आगे आ जाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और प्रभु ने दर्शन दिया है किनको? ध्रुव जी महाराज को, और ध्रुव प्राप्त दे दिया है सत्य जहां भगवान वही, है प्रेम जहां भगवान वही, हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं दया निधान वही। आज दया के सागर आज प्रभु ने दर्शन दिया है। ध्रुव जी को ध्रुव पद प्राप्त करा दिया है और 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज इस धराधाम पर आकर के आज राज्य संभालते हैं। बोल श्री ध्रुव जी महाराज की। अपने भाई के वध की बात सुनते हैं, अधर्मियों को मारने लगे ध्रुव जी महाराज। तभी कुछ समय विमान आया है और ध्रुव जी को याद दिलाया है। ध्रुव जी महाराज को मैया समेत लेकर के प्रभु के श्रीधाम को ध्रुव जी महाराज चल पड़े हैं। ऐसे ध्रुव जी महाराज परम सत्य है। आज ध्रुव जी महाराज को परम पद प्राप्त हो जाता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए अब भगवान की दिव्यमयी ललितमयी आनंदमयी आरती तत्पश्चात जैसी ठाकुर जी की कृपा होगी कल आप सभी लोगों के बीच में भगवान का की कथा रखने का प्रयास किया जाएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।